प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। आज 1438वां कार्यक्रम है, 5वें वर्ष की 28वीं शाम। और आज हम बड़े दुखी मन से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इस पटल पर जुटे हैं। वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय जुगल किशोर पेटशाली जी, जिनका निधन कल ही हुआ है और यह समाचार हमें आज प्राप्त हुआ। हमारे इस पटल पर जुड़े हुए आदरणीय खिलानंद जी उत्तरकाशी से, सुभा दीदी, सुभा पांडे जी देहरादून से, डॉक्टर तिलक राज जी, दीदी चंपा जी चंपावत से, आदरणीय प्रकाशन तिवारी जी और प्रकाशन तिवारी जी हल्द्वानी से, और अल्मोड़ा से जुड़े हैं डॉक्टर निर्मल पंत जी, और लोग भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। तो बड़े दुखी मन से आज यह श्रद्धांजलि हम उस महान व्यक्तित्व को देने जा रहे हैं। जुगल किशोर पेटशाली जी स्वनाम धन्य रचनाकार हैं और जिनका बहुत बड़ा नाम है एक रंगकर्मी के रूप में, एक साहित्यकार के रूप में। उनका 79 वर्षीय की में उनका देहावसान कल गुरुवार को हो गया। मैं उनके संक्षिप्त परिचय के साथ उनकी कुछ रचनाओं को आप तक पहुंचाता हूं। इनका जन्म 7 सितंबर 1946 को हुआ पेटशाल में। पेटशाल चिताई पत्रालय और जिला अल्मोड़ा उत्तराखंड में है। इनकी माताजी स्वर्गीय श्रीमती लक्ष्मी देवी पेटशाली जी और पिताजी स्वर्गीय श्री हरिदत्त पेटशाली जी हुए। इनकी शिक्षा हाई स्कूल तक हुई और इनके कृतित्व में मैं आपके सामने जिक्र करना चाहता हूँ। इनकी एक राजुला मालशाही हिंदी में एक महाकाव्य इन्होंने तैयार किया और ये राजुला मालशाही को संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड मिला 2022 में। इसके साथ ही इनके मेरे नाटक जीरा जागरा, विभूति योग और गंगनाथ, गीतावली और हे राम, ये पुस्तकें भी इन्होंने प्रकाशित की। और इनका काम था राजुला मालशाही के जय बाला गोरिया कुमाऊनी में एक महाकाव्य इन्होंने लिखा। कुमाऊं के संस्कार गीत, कुमाऊं की लोक गाथाएं और एक कुमाऊनी कविता संग्रह इन्होंने लिखा बखत। और उत्तरांचल के लोकवाद्य, कुमाऊनी लोकगीत, नृत्य नाटिका जय बाला गोरिया और एक धारावाहिक नृत्य नाटिका इन्होंने लिखी राजुला मालशाही और पिंगला भृतहरि हिंदी महाकाव्य इन्होंने लिखा। और नाटक इन्होंने लिखा नौलखा दीवान, 22 भाई बफौल, जय माँ नंदा और धरती शरक बड़ली। इसके साथ ही इनको पुरस्कारों में जयशंकर प्रसाद पुरस्कार, सुमित्रानंदन पंत पुरस्कार, कुमाऊं गौरव सम्मान और कौस्तुभ सम्मान इन्हें मिले। और इसके साथ ही मैं थोड़ा सा एक संस्मरण के रूप में याद कर रहा हूँ 1993 की बात। मैंने 91 में आदर्श ज्ञानोदय विद्यालय की स्थापना की थी और साहित्य कई मंचों पर पेटशाली जी के साथ समकालीन रचनाकारों के साथ उनका सानिध्य मुझे मिलता रहा। और मेरी इच्छा हुई कि गरुड़ में एक कवि सम्मेलन किया जाए स्थानीय रचनाकारों के साथ। 1993 में एक रात को कार्यक्रम मैंने आयोजित किया था। आज से 32 साल पहले की बात आपको याद दिला रहा हूँ। तो ज्ञानार्जन विद्यालय में डॉक्टर देव सिंह पोखरियाल जी आदरणीय और उनके साथ
हमारी जुगल किशोर पिठशाली जी, आदरणीय बालम जनोटी जी और लता जी और लोग एक आध और थे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। अल्मोड़ा से आए थे और पिथौरागढ़ से वरिष्ठ साहित्यकार हमारे महेंद्र मटियानी जी, स्वर्गीय साहित्यकार, वो भी गरुड़ में आए थे। और रात को एक बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन रहा गरुड़ में। और मुझे ये भी याद है कि उस दिन मेरी ऑफिस की कुर्सी में एक पंखी रखी हुई थी, वो जुगल किशोर पिठशाली जी अपने साथ उस पंखी को ले गए। और वो पंखी के लिए मेरा बड़ा मोह जुड़ा था कि मैं इसको पिथौरागढ़ में मिली थी, कहाँ मिली थी मुझे, मैंने कहा यार वो पंखी मिल जाती तो मुझे ये अच्छा हो जाता। मैं पिठचाली जी को फिर मिला भी, मैंने कहा यार वो पंखी तो दे देते कम से कम। अरे उन्होंने कहा यार मैं भेज दूंगा पंखी। तो ये बड़ा एक रोचक प्रसंग था उनके साथ। बाद में 2-3 बार भी मुलाकात हुई, नहीं नहीं मैंने कहा वही पंखी चाहिए मुझे। तो इस तरह से उनके साथ ये जुड़ा था और कई बार उनके साथ मेरी बातें होती रहती थी। अभी पिछले करीब 1.5 महीने पहले रहा, नहीं 1.5 नहीं, अभी ये जो हमारे इधर 1000वां कार्यक्रम रहा मोहन कीर्ति का, तो उसमें मैंने उनको आमंत्रित किया था, बल्कि उनके नेट की बाध्यता हो रही थी, थोड़ा सा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। हल्द्वानी में वो थे, मेरी बात हुई थी। और इससे पहले मैं 2-4 रचनाएं उनकी रखना चाहता हूँ, थोड़ा उनके साहित्यिक परिचय के रूप में। ये रचनाएं 8 एक मैंने किताब यहाँ पर प्रकाशित की थी 55 रचनाकारों की। उन रचनाकारों के 5-5 रचनाएं परिचय के साथ मैंने यहाँ पर प्रकाशित की थी, और 8 जो है वो एक बड़ा संकलन तैयार हुआ था कुमाऊनी का, तो उसमें उनका आशीर्वाद भी मिला। तो उनकी 2-4 रचनाएं मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जो 8 में प्रकाशित हुई हैं, वो मेरे पास हैं और मैं आप तक पहुँचाता हूँ। एक रचना उनकी सुनिए, आदिम। एक विशी एक सदी हो चलना आदिम, और सुंदर ध्वकल अबगो छलना आदिम। भैर बटी हसण बुलाण सब ठीके देखी, भीतर भीतरे धुण जो जलना आदिम। आस पड़ोस डरल ब्रह्मचारी हैवीर, छुप इच्छा भी जूने मच निगलना आदिम। और पूजन पूजने पताल पूज गरीबी रेखा, उठन उठने कागज में उछलना आदिम। क्योर गुट मेर गुट। मंदा प्रणाम। मैं अभी रास्ते में हूँ, घर नहीं पहुँच पाया हूँ। मैंने कहा एक बार दर्शन कर लें। वो आज एक बहुत बड़ी छठी भी हुई वो वाली। हाँ धन्यवाद जनोदा, आपका स्वागत है। ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम हो रहा है हमारे पेटशाली जी के पर केंद्रित, एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हम कर रहे हैं, आप भी शामिल जरूर होइए। मंदा मैं रास्ते में हूँ, मैं फिर देखता हूँ घर पहुँच के अगर जुड़ पाऊंगा तो। ठीक है, स्वागत है। तो यह गजल में उनकी पेश कर रहा था, एक विशी एक सदी हो चलना आदिम, और सुंदर ध्वकल आपको छलना आदिम। और भेर बटिक हसण बुलाण सब ठीके देखी, भीतर भीतरे धुण जो जलना आदिम। और पड़ोस अड़ोस पड़ोस डरल ब्रह्मचारी हैवेर, छुप छाप जूना मछ निगलना आदिम। और पूजन पूजने पताल पूज गरीबी रेखा, उठन उठन कागज में उछलना आदिम। और त्यर गुट म्यर गुट कौन कोने देश टूट, और धर्मा नाम पर जहर ल उगलना आदिम। और भोट दिवेर जब बटी कुर्सी में बैठा, तब बटी रात दिल फिसलना आदिम। और राम लालोक ढुलुक रतन चेमेलिक ठुमो, आहा मदारी जोश बानर उछलना आदिम। एक विशी एक सदियों चलना आदिम, और सुंदर ध्वकल आपको छलना आदिम। ये आदिम नाम की उनकी एक गजल कुमाऊनी में का प्रयोग हुआ है। और दूसरी गजल का देखिए, ए गया को कोनो हम आइले पछिल रह गया, विकास होने हम यहाँ तक आ गया। इज बाजू फूटी भानकुन जस खेड़ हाली, उनर जाग में हम मम्मी डैडी ले गया। अब म्यार गोंग बाट आइले
भूखे रगो सब भात खानी दोस्त, हम सीमेंट खा गया। नश करनिया हूँ गाँव में शराब छू, शराब बेचनिया हूँ रोजगार ले गया। और तुम आइले दिल्ली में भान माजने रोना, तुम्हार भल भाग भल छू जो यापन हम आ गया। और जातिवाद पर नहीं लड़ो दोस्त, कोई दिन जाते नहीं रहो। जत हराली सब हराल, तुम सुनो हम का गया। को कनो हम आइले पछिल रह गया, विकास हुन होने हम यहाँ तले आ गया। यह उन्हें दो रचना थी। एक रचना और सुनो उन्हें नहीं जानू। चनरवा हिट भावर है जानू, चनरवा हिट भावर है जानू, अपन बखल में ताल लगे जानू। न के रोजगार न के नौकरी, खाली घर में भेबेर के खानो। अपन थात में ऋण न को मानो। जान बखत चनरुआ जो आँच बगे जानू। जहाँ जून अपन भाट तोड़बेर खून, और न जंगल न घापात या गोर कशिक पालनू। बूढ़ बाड़ को नहीं हम भाबर नहीं होना, मरण बखत दे छोड़बेर कहाँ जानू। आशल कुशल दिन रोन, हालचाल पूछते रोन, आखिरी बखत इनंत हैं पहला कह जानू। चनरुआ हिट भावर न जानू, अपन बखल में तैर लगे जानू। एक ये रचना उन्हें न जानू छी। और एक रचना उन्हें सुनो, थोड़ा हास्य फूटलो छो में, असल आशीर्वाद। लाख हरियाव लाख बगवाव, युवा होने राजनीति में मारिए उछाव। हाथी जीरे जागरे, जन्म भर दूसरे जड़ काटण में लग रहे। नाती डूब जोश पंगुरिए, बिड़ जोश हुंगरिए। बस श्रेणी का भल मान्य और इस बाजू फरन भीड़ जोश उधारिए। नाती सारे गांव प्रधान हजे, खड़ंज बड़ों कहे, सब अनुदान खजे। नाती यो दिन यो मास भेटने रे, लोन होन लेने रे, अपन उम्र काटने रे। नाती शील पीसी भात खाए, जाट डेग हगण हो जाए। राती ब्याह पूछ करिए, दिन भर ठगण हो जाए। ये एक उन्हें रचना थी। और पशु रचना एक ये मैं 8 संकलन में छू में पा। चुप किले हरोछा। चुप किले हरोछा, आपके कोना कन, अपन बात जरा तुमले बतोना कन। जैग हाथ जतीब लगना उतीब लुसना, जो तुक तुम्हार कहल है सकूं बचोना कन। कब तक बैठ रोला अन्यार में लुगबेर, तब तक एक दुई यारो तबले जगुना कन। घर भीतर चोर एवे लूटपाट करनी, बचाओ बचाओ कबे धार लगुना कन। जो अखिल पूजना वी सब हत्या लेना, आपू लेग एक दौड़ तुमला लगुना कन। एकले तुम्हार खुशी है बेर के नहीं हुन, जो डाड़ मारना उखा ले बोचोना कन। ये 5 रचना मिल पढ़ी उनर। और आज हमार मोहन कृति व्हाट्सएप ग्रुप में एक लेख सी मैं आप लोगों तले पुजोण चाहूँ उन बार में। मोंदा ये एक रचना तमें उले मिली उमर मणि, ये कोई लिखा है उमरा बारे में, बहुत बड़ी लागी मैं रचना ना। वो रचना तो मेरे पास है। ये चंद्रशेखर तिवारी जी प्रोग्राम एसोसिएट देवन पुस्तकालय और शोध केंद्र देहरादून बटी उन्होंने एक लेख हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में छी, जो नवेंदु मठवाल जो ये मैं डाल रहा थी। मैं आप तलो को पुजोण चाहनो वो लेख का उनर बार में छू कि जमीन बटी उपजी लोक संस्कृति कर्मी छी जुगल किशोर पेटशाली। हमार पहाड़क लोक संस्कृति कर्मी जुगल किशोर पेटशाली जो 79 बरसक उम्र में बेली रात उनर पैतृक गाँव पेटशाल में निधन है। वो लंबे समय बटी बीमार थी। वो एक यश लोककर्मी और लेखवार थी, जनर कलम हमारे उत्तराखंड थात का समृद्ध करना काम कई सालों बटी उरातार
करण लाग रही थी। लोक संस्कृति लीजिए उनर द्वारा जो योगदान देगो वाकई में बहुत ठुल काम थी। और पिछले 2 साल पहले उन्होंने सांस्कृतिक योगदान खातिर नई दिल्ली राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी तरफ संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड ले देगो छी। और साल 2022 आखिरी महीने में देहरादून में स्थित दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र तरफ बटी पेटशाली जी उपमाओं लोक गायन पर आधारित किताब मेरे नाटक और 2004 किताब जी राया जाग राया विभूति योग गंगनाथ गीतावली और हे राम इन लोकार्पण देहरादून में करीगो छी। जुगल किशोर पेटशाली जी जन्म 7 सितंबर 1946 के अलमाड़ शहर नज़दीक चितई गांव में पहुंची। नानछना में उन्होंने शुरुआती लिखाई पढ़ाई गोंग प्राइमरी स्कूल में भय और वीक बाद अखिलक पढ़ाई लिखाई अलमाड़ा गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में भय। पेटशाली जी लोग बटी साक्षात्कार कोणाक लीजी पहल गुरु गुआव जाई अपन दगड़ियों को माने छी। जगहों में गोर बात चरोण बखत उन्होंने दगड़ी नंदिना भाई खेल खेल में जागर और लोग गीतनक और आ कौखो सीखी। और अलमाड़ में पढ़ाई के दौरान हिंदी मासेब और नामी गिरामी लोक रचनाकार चारूचंद पांडे जी हैं पेटशाली जी का बहुत प्रेरणा मिलती रहे। अलमाड़ में पढ़ाई के दौरान पेटशाल जी पुराण कवियों कविता पैरोडी बड़े बेर कविता लिखने की शुरुआत करी और अखिन जबेर कुमाऊनी लोक कर्म और साहित्यिक संबंध में कलम चले। लोक कलाकारों और संस्थाओं पर जुड़ बेर अपन लोक संस्कृति विकास और संरक्षण काम में जुट गए थी। हालांकि इन और बाबू इनके अपन ठुल कारवारक जोड़ दगड़ जोड़ चांची पर जुगल किशोर पेटशाली जी मन में लोक रंग कर्म और साहित्य रचना यश धुन सवार है थी कि उन्होंने कारोबार में हाथ बटोण दगे साफ मना कर दे। बाप दगे खटपट होना बाद पेटशाली जी पसीन निचाए और आप जैसी तैसी अपन खुद में ठाड़ होना पुरजोर कोशिश कर दे। बाद में अखिल उन्होंने अपन पूर्व तन मन धन सब पहाड़ के लोक संस्कृति के लिए निछावर कर दे। कुछ तबियत ढील होने के बावजूद आज लूँ अपन सांस्कृतिक साथ समाव काम में अंत समय तक जुड़ी हुई थी। लोक पर जुड़ी तमाम किस्म चीज़न का इकट्ठा करने का शौक पेटशाली जी को पहली बेटी थी। आसपास पर लिबे दूर दराज गाँव बटी उन्होंने पहाड़क ढोल दमो नगाड़ रणसिंह तुतुर जस बाज पुराण भानकुन पुराण जमाना हाथक लिखी किताब पुराण और दुर्लभ छपी किताब ग्रामोफोन और तमाम किस्म चीज़ उन्होंने संग्रह कर रखी। और बाद में उन्होंने अपन खुदक प्रयासल चितई गाँव में एक लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना करी जो कि एक भल प्रयास थी। कुछ सालों बटी यो संग्रहालय भली के साथ समाव नहीं हसकना वजल और अक्सर तबीयत खराब होना वजल उन्होंने 2-3 साल पहले यो संग्रहालय ज़्यादातर सामान दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र का निःशुल्क रूपल भेंट कर है जी। और इन नाम पर यहाँ एक संग्रहालय कक्ष बड़े हैं जी जो जुगल किशोर पेटशाली संग्रहालय में उन्होंने संग्रहित सामान का भली साथ समाव साथ आम लोगों को देखना के लिए धरी रखो। आज ये संग्रहालय का देखना के लिए सांस्कृतिक अध्येता शोधार्थी और आम लोग बाग आते रहने। जो संग्रहालय में पेटशाली जी द्वारा भेंट करी गई 40 अभी ज़्यादा खास चित्र 30 अभी ज़्यादा पहाड़क पुराण वाद्य यंत्र 20 से ज़्यादा किस्म पुराण भानुकुन और शौक करीब पुराण छपी किताब अखबार पंचांग और कुछ संस्कृत में हताक लिखी पांडुलिपि मौजूद छन। संग्रहालय में यह के अलावा ग्रामोफोन रेडियो रिकॉर्ड प्लेयर कैसेट और कुछ पुराण कैमरा ले प्रदर्शित छन। यह के अलावा यहाँ संग्रहालय में घरा काम में होने वाले पुराण सामान जो वाघ चिलम ताई कंगी एन लम्फू लालटीन गैस दाथुल बनाट रस्सी शुभ व पूज पाठ में होने वाले सामान ले संग्रहित छू। पहाड़ों में चलन में आई काठक भानकुन जस दे मथनी वाल डको दे धरुण ठीक हड़पी चौथई फोरू अनाजा मापोहू काठक माण पात जस खत्म होना नजीक आई सामान ले संग्रहालय में धरी हुई छन। इन सामानों अलावा यो संग्रहालय में मुख्य सचिव उत्तराखंड
रही स्वर्गीय सुरजीत किशोर दासक निजी संग्रहालय मुगल व मध्यकालक कई दुर्लभ व पुराण सिक्के और संसारक अनेक देशों द्वारा महात्मा गांधी जी के सम्मान में निकाली गई डाक टिकटों का शानदार संग्रहालय कले आम जणियों लीजी रखी हुई थी। इतिहास व पुरातत्व लीजी काम करने वाले डॉक्टर प्रहलाद सिंह रावत तक सौजन्यल या पुरोला इलाक में मिली अनेक मृत भांडा टुकुड़ ढोंग पाथरा टुकुड़ या धरी रखी। संग्रहालय बिहार दर्शना दीर्घा में बंगालक प्रसिद्ध चित्रकार रथिन मित्राक वर्णाई रेखांकन दगड़ विविध समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में प्रकाशित गांधी जी पर आधारित कार्टून्स और इतिहासकार डॉक्टर योगेश धसमाना संग्रह मिली स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन और उत्तराखंड का आंदोलन संबंधी कई दुर्लभ व जानकारी देने वाले चित्र आम जणियों लीजी प्रदर्शित करी हुई छन। जुगल किशोर पेटशाली जुग अलमड़क नजदीक चितई गांव में लोक संग्रहालय की स्थापना करण लिवेर लोक था पर कई किस्म किताबों की रचना करी हुई थी। अपन जिंदगी की शुरुआत वक्त में जब विषम हालतन में रवेर लोक थातक दगड़ दगड़ लोक साहित्य और रंगमंचक लीजिए जुले प्रयास करो वो वक्त का पेटशाली जुग आज ले बहुत शिद्दत साथ आज ले भली के याद कर छी। उन्होंने दूरदर्शन लीजिए राजूला मालशाही धारावाहिक सीरीज और दोहर महत्वपूर्ण नाटकों लीजिए स्क्रिप्ट लिखने के अलावा बहुत नाटकों में निर्देशन करी हुई थी। जुगल किशोर पेटशाली जुग पहाड़क लोक साहित्य पर जुला काम करी हुई छू लोक संस्कृति के लिए काम करने वाले अध्येताओं शोध कार्यों में बहुत मददगार मानी जा। कुमाऊं लोक गायन पर आधारित उन किताब मेरे नाटक में 4 शानदार हिंदी नाटक शामिल छन। ये सब नाटक आज बटी 300-500 साल पहले समाज और भी बखत ऐतिहासिक घटनाक्रमों पर आधारित छन। इन नाटकों का अगर प्रस्तुतिकरण करी जाओ तो यह वो बखता घटनाक्रम का रंगमंच में जीवन करण में पूर्व सक्षम छन। उत्तराखंड सालों पहली राजकाजक दरमियान समाज में इतिहास में जुड़ी जुल खास घटना है वो प्रसंगों के यह नाटकन में सामान्य भरसक प्रयास पेटशाली जुल करी हुई छू। नाटककारक असल उद्देश्य इन नाटकों माध्यम पुराण राज्य व्यवस्था के दौर में मौजूद सामंतवादी निरंकुशता और राजनीतिक अन्याय भ्रष्टाचार और बेगार व्यवस्था के खिलाफ इकट्ठे हैवेर वक्त लोक समाजक विरोध का साफ तौर पर प्रकट करण छू। देखी जाओ मामूली अंतरल यही किस्म हालात हमारे समाजक आसपास आज मौजूद सन। दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र में 21 नवंबर 2022 के पेटशाली जुग जिन 4 किताबों लोकार्पण भव उन नाम सन कुमाऊं की लोक गाथाओं पर आधारित मेरे नाटक जी राय जागरा कुमाऊनी कविता संग्रह, गंगनाथ गीतावली संपादित, विभूति योग और पांचों हेराम काव्य संग्रह। ये वक्त उनर इन किताबों बारे में सामान्य परिचय ले देना उचित रहो। पहली किताब मेरे नाटक या प्रचलित 4 पुराण लोक गाथाओं नाटकन पर आधारित छू। इनमें पहल नाटक राजूला मालशाही गीत नाटिका में हमन के भोट इलाका शौक व्यापारी सोनपति की चेली राजूली और बैराठक राज दुलशाही चल मालूशाही ही में पैद निझरक प्रेमक शानदार वर्णन झलक देखने मिलो। नाटक में एक जग राजूली सुंदरता अनुपम वर्णन आई हुई छू जमे वीक तुलना पुण्योक चंद्रमा हरी भरी डाइक दगड़ करी हुई छू। पूनम कसी चाँद राजूला हरी भरी सी डाली राजूला दिन दिन बढ़ते जाए दिन दिन बढ़ते जाए राजूला दिन दिन बढ़ते जाए। होंठ में जैसे तृष्णा घट है मेघों सी घुंघराली लट है मानस सर की हिम बाला सी लगता है जैसे ये बाला तो युग युगों से प्यासी राजूला तू है कितनी प्यासी युग युगों से प्यासी। ये राजूला मालशाही बेटी छू। और दुहर तरफ गोलजू पर आधारित बालक गोरिया गीत नाटिका में काली कुमों चंपावत गढ़ी राज हल्दराई 7 रानियों तरफ बटी रानी कालिंगा का दी जाने वाल कुटिल यातनाओं दुख भरी कष्ट मिलो। अजूबा बफौल नाटक में बफौली कोट में रोनीवाल 22 भय बफौलियों अकट पराक्रम और
नगाड़ा की गर्जन भेदी हुंकार राज भारती चंद और वीक डोटियाली रानी को बहुत बेचैन जोश कर दें। नौलखा दीवान नाटक में आसपासक ग्वालनाक लीजी राजदीप चंदक मुख्य लगी दीवान सकराम पांडे एक अत्याचारी मैसक रूप में तथा कल्याण सिंह यानी कलविष्ट चरित्र एक दीप्त जोश मैसक तौर पर सामान्य में हो। यो नाटक में कलविष्टक छवि का नाटककार पीठशाली जूल आम लोगों के लिए अगिन ठाड़ होने वाल वीर मैसक रूप में शानदार तरीके दिखा रखो। फिर आग लगवाएगा, तबाही मचाएगा, ऐसा कब तक चलेगा? मैं कहता हूँ आप सब अपने आप को पहचाने। अरे हम पहाड़ के रहने वाले लोग हैं। हमने इस कठोर चट्टानों को पहाड़ों को काटकर रास्ते बनाए, खेत मकान बनाए, इन्हें आबाद किया है और दीवान इन चट्टानों से ज़्यादा तो मजबूत नहीं होगा। हम लोगों को मिलकर उसका मुकाबला करना होगा। इस इलाके के सभी गांव के लोगों को एक करना होगा। आओ मेरे साथ। नौलखा दीवान अन्याय व बेगारी खिलाफ जब एक साधारण गोरबाज चरोणी वाल मैस कलविष्ट गोवालना दगाड़ मिलबेर विरोध कारण भजा तय गुस्सल फनपाई उन नौ लेखी दीवान कलविष्ट वीक भिंजू लछम सिंह हाथ धोगल दिबेर मरबदियों और बाद में गोवाल सब इकट्ठे बेर नौलखी दीवान कल मार बेर यो अत्याचार बटी मुक्ति पहले नहीं। अत्याचार और अन्याय खिलाफ ठाड़ होने वाले कल्याणकारी महेश कल्याण सिंह यानी कलविष्ट का आजले लोग बाग गैरड़ा गोलजुक रूप में आदरल पूजनी और कुमाऊनी बोल भाषा शानदार ठसक और परंपरा का चलवेर आई लोक धुनोल हिंदी में रची इन गीत नाटन का खास बण है। कुल मिले बेर यो कही जा सकें कि पहाड़क लोक संगीतक माटी खुशबू इन नाटकों कथानक और संपादन में साफ तौर महसूस करी जा सकें। यह अलावा पिटशाली युग जीरा जाग रहा किताब कुमाऊनी कविताओं संग्रह छू। यो संकलन में उन्हें पहाड़ परिवेश से जुड़ी हुई तमाम किस्म खास खास रचनाओं संकलन करी हुई छू। इन्होंने विभूति योग पुस्तिका में श्रीमद् भगवद गीता 10th अध्याय का हिंदी व कुमाऊनी भाषा में अनुवाद कर रखो। गंगनाथ गीतावली वाली नन किताब जो पहली 60 दशक दरमियान अलमाड़क वैद्य पंडित पीताम्बर पांडे जी लिखी थी वी प्रस्तावना लेखन और संपादन ले पिटशाली जी करी छू। हेराम नामक पुस्तक लिखी किताब में उन्होंने श्री रामचंद्र जी चरित्र का नई तरीके कविता भल शैली में प्रस्तुत कर रखा। जुगल किशोर पिटशाली जी हिंदी में और कई किताब छपी रही। इनमें मुख्यतः यशन राजूला मालसाई महाकाव्य, जय बाला गोरिया, कुमाऊं के संस्कार गीत, बखत कुमाऊनी कविता संग्रह, उत्तरांचल के लोकवाद्य, कुमाऊनी लोकगीत, पिंगला भर्तहरी महाकाव्य, कुमाऊं की लोक गाथाएं, गोरी प्यारो लागो तेरो झनकारो कुमाऊनी होली गीत संग्रह और तथा भ्रमर गीत संपादित। यह के अलावा 40 से भी ज़्यादा आलेख और कविताएं अलग अलग पत्र पत्रिकाओं में छपी हुई छन। आकाशवाणी और दूरदर्शन बटिले उन्हें कई कार्यक्रम प्रसारित रही। पिटशाली जुग लिखी कई नाटकों जग जग में प्रदर्शन है। एक विशेष बात ये छू कि उन्हें लिखी राजूला मालसाई नाटक पर दूरदर्शन एक धारावाहिक बने रूपों प्रसारित कर रहो। इतनी यो बात जिगर करण सही रोल कि जुगल किशोर पिटशाली जुग का उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान तरफ जयशंकर प्रसाद पुरस्कार, सुमित्रानंदन पंत पुरस्कार और उत्तराखंड सरकार बटी वरिष्ठ संस्कृति कर्मी पुरस्कार व कुमाऊं गौरव सम्मान पुरस्कार मिली हुई छू। भले ही जुगल किशोर पिटशाली जुग आज ये दुनिया में नहतन पर उन्हें पहाड़ की संस्कृति को बचौना के लिए करी काम जुग जुग तक हमारे सामने में मौजूद रहो। जुगल किशोर पिटशाली जुग में भावभीनी श्रद्धांजलि। अब सब लोगों बीच में थोड़ा सा ये उन कविताओं दगाड़ में और हमारे चंद्रशेखर तिवारी जी के लेख मिला अपने बीच में थोड़ा और जुड़ी हुई सब लोगों तक कई संस्मरण हनाल पिटशाली जी जगह जुड़ी हुई। तो मैं अखिल कार्यक्रम का बढ़ोनो और डॉक्टर निर्मल जी के लगी उन्होंने शोध मतलब उन्होंने कुछ कविताओं पर विश्लेषण करी हुई छू और उन्होंने मेरा निवेदन हल कि अपन बात कर धराल डॉक्टर निर्मल जी और फिर डॉक्टर तिलक राज जी और हमारा आदरणीय हसमुख जी और हमारे शोभा दीदी सब लोग अपन बात धराल जो उन्होंने
जगत जुड़ी हुई कुछ संस्मरण सन उनको धारण कृपा कराल। फिर भी बात हम एक श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट मौन धारण। जय। ये खिलानंद जी का माइक खुला है। आदरणीय डॉक्टर निर्मल पंत जी, स्वागत है। धन्यवाद मोहनदा, प्रणाम। मैं जरा कनेक्ट कर लूं इसको, इसमें बैटरी कम हो रही है, कनेक्ट कर देता हूँ। धन्यवाद पटल पर सभी को प्रणाम। आज सबने मुंह लुका रखी सबने पर्दा वो किया है। ये स्वाभाविक हो गया, आज पहली बार हो रहा है। ये शोक प्रदर्शन के लिए इस प्रकार का माहौल जैसा बन गया अपने आप ही। तो जुगल किशोर पेटसाली जी के साथ में बहुत पहले एक बार पिथौरागढ़ में कवि सम्मेलन हुआ था। मैं लखनऊ से मुझे लाया था शरदोत्सव में। तो उस समय आलम सिंह जनोट जी भी जिंदा थे और कई और लोग थे। दीवा मैडम हो गई, पत्रकार दिवाकर भट्ट जी हो गए, बहुत वहां पर देवसी पोखरिया जी आए थे, बहुत लोग थे। तो वहां सुना था, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसी याद तो मुझे नहीं है उस समय की। तो फिर बाद में कुछ एक गोष्ठी में उनके साथ बैठने का मौका तो मिला। तो अपना संस्मरण मतलब बना बड़े हंसी मजाक वाले भी थे। तो बताते कि एक बार दिल्ली में हम लोग गए थे, तो लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कान पकड़ के उठक बैठक भी खाली लगा दी, कैसे लोग देख ले क्या कर रहा है आदमी करके। तो इस प्रकार के वो बोला पूरे हंसी मजाक वाले, काफी विनोदी स्वभाव के थे। तो यहाँ पर हमारे एक मित्र महेंद्र सिंह मेहरा मधु, ये आप लोग जानते होंगे, वो उसी विद्यालय में उनके जिसमें वो हमारे पेटसाली जी प्रबंधक रहे, मैनेजर रहे, जिसमें महेंद्र सिंह मेहरा जी आजकल प्रधानाचार्य के पद पर हैं। तो उनके से भी सुनने को मिला कुछ। और अभी कुछ समय पहले उनके वे कई वाद्य यंत्रों का भी उन्होंने संग्रह किया है। हमारा साला वो इस पे एक संस्था की ओर से एक प्रोजेक्ट था, जिसमें हम कुआओं की जो लुप्त होती है इस प्रकार की वो है, चाहे वाद्य यंत्र है, लोग हैं या संस्कृति है, उस पर उनका वो था, शोध प्रस्तुत करना था। तो उस समय भी उनसे मिलने गए, तो तब उन्होंने दिखाया कई चीजें, उनको वो बताते हैं, वो चीजें उन्होंने हमको दिखाई भी हमारे साले ने। तो बहुत उनका मतलब बहुआयामी प्रतिभा समझिए। अब जैसे मोहनदास ने तो पूरा आरंभ से अंत तक उनका जो जो उपलब्धियां थी वो सब गिरा दी है। एक मैं रास्ता मतलब मेरे को मिल नहीं पाया, मैं कहीं पर देख रहा था तो शोध में तो वो चीज आ नहीं पाई। एक उमर मणि कुछ ऐसा था, तो उसमें जो उपमान और वो दिए हैं उन्होंने इतने विलक्षण मुझे लगे। बस जैसे महेंद्र मटियानी जी और इनका के तुलनात्मक मैंने वो किया, तो काफी कुछ इनमें समानता मिलती मुझे इनकी रचनाओं की लेखन शैली में। तो एक बार मैं पढ़ते पढ़ते कोई रचना पढ़ते पढ़ते मुझे वो याद आ जाती, जैसे उनकी पढ़ी तो उसमें शोध के समय तो बहुत रचनाएं थी, तो उस समय इसलिए मैं एक विशेष अलग को नहीं कर पाया। तो उसमें बहुत से जवाहर कुमाऊनी 1950 के बाद के लगभग सभी जितने थे, उनकी लगभग सारी विधाओं और उन पर उनका तो काम बहुत बड़ा हो गया था मेरे पास। वो तो इस प्रकार से अलग अलग वो करने का वो नहीं रहा मेरे पास की। लेकिन उस समय जो कि अभी एक दो चीज मैं देख रहा था, बहुत ज्यादा तो मुझे मिला नहीं इसमें। एक दो चीज उनकी रचनाओं से यहाँ पर भी ये दो थे, कट करके एक ही रह गए। इसमें एक ये सामाजिक न्याय का उन्होंने एक चित्रण इसमें दिया है। एक बीसी
एक बीसी एक सदी हूँ चलना आदिम। हाँ, ये जैसा मोहनदा ने बताया था वो ये यहाँ भी है। सुंदर ध्वाकल आपू का छलना आदिम, अड़ोस पड़ोस डरल ब्रह्मचारी हेबे, छुप छिप जूने मात निकलना आदिम। और एक और है सामाजिक मत से न्याय का, जिसमें बड़ा छोटे को निकल लेता है। कोई अपन मनक ठुल, कोई हमार बड़ाई ठुल, ठुल हेबे नान के कचलने आदिम। ये एक सामाजिक न्याय की उसमें इसका वो किया था। एक अभी मैं और वो कर रहा था, पता नहीं गायब कहाँ हुए वो, अभी मैंने उसको किया था, मिल नहीं पा रहा अभी। अभी मैंने फिर इसको इसमें वो किया था, ये संग्रहित हो नहीं पाया। चलिए खैर ये है। तो किशोर पेटसाली जी को श्रद्धांजलि अर्पित। अभी डॉक्टर तिलक राज सर से हम सुनेंगे बाकी शेष चीजें। तो इतना जितना कुछ मुझे जानकारी थी उसने मेरे व्यक्त किया। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, और पटल पर समस्त साहित्यकारों को हम दोनों का सादर प्रणाम। मेरा ये दुर्भाग्य रहा कि मैं हिंदी में लिखने वाला रहा, तो पर्वत पहाड़ के जो कवि लोग हैं उनसे बहुत अधिक संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन ये बहुत अच्छा सौभाग्य रहा कि मैं हंसमुख जी के पेटसाली जी के कमरे में गया हूँ। वहाँ हमारे डॉक्टर शक्ता जी ने अपनी पुस्तक का विमोचन किया था, तो काफी उनका संपर्क रहा, उनका सानिध्य रहा। और तब मुझे पता चला कि वे एक हंसमुख, स्वच्छंद और मनमौजी प्रकृति के लोक संस्कृति के वाहक हैं। ऐसा मुझे उस दिन आभास हुआ, स्पष्ट आभास हुआ। उनके ये तीनों विशेषताएं, उनका हंसमुख होना, स्वच्छंद प्रकृति का होना, मनमौजी होना, ये मुझे बहुत आकर्षक लगा। और उनसे काफी अच्छी बात है। और उनसे बातें करने पर मुझे पता भी चला कि वे प्रकांड विद्वान हैं, हिंदी के भी और कुमाऊनी भाषा के भी, और भाषा के मर्मज्ञ हैं। तो मैं उनके विषय में, उनके साहित्य के जो शख्सियत रहे उनके विषय में, उन पर राजेंद्र रावत ने लिखे हुए लेख को पढ़ दे रहा हूँ, जिससे सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। धन्यवाद, सुनिएगा। तो नामी मंच संचालक श्री हेमंत बिष्ट जूल एक बार पर्वतीय उत्थान मंच हल्द्वानी काव्य गोष्ठी में जब युगल किशोर जी पेटसाल जी थे को पेटसाल जी आज आपू हमू के ऊ कविता सुना दियो जो कविता तुम्हार कलम में पहल बार निकली, जैसे छी उसी सुना दियो। थोड़ा अपनी स्मृति में जोर दी वेर पेटसाल जी अपने लेखिक पहल कविता सुना दी। ऊ यो छी, मैया मैं तो फेल हो आयो, 4 पहर केमिस्ट्री रटियो फिर भी खाक ना आयो। तू भोली समझेगी मैंने समय बेकार गंवायो। दोष है मैया सभी पिता का ट्यूशन नहीं करायो। डोंट केयर माई लवली मैया एक ही साल गंवायो। जुगल कहे तब मैया बेटा नटखट नाक कटायो। तो ये उनका हास्य कविता जो कलमक निकली पहल कविता भली के याद नहीं उन्हें जानी करनी बे मैं पेटसाल जी के पढ़न और सुनन लागू। शायद जब बटिक मेरी चेतना जागृत है, मैं क्या शब्दन ज्ञान भो मैं थोड़ा पढ़न लेखन बैठी। जब आकाश बाण बे या कोई कैसेट में उन्हें कविता सुनती, मैं उसी किस्मत के फटांग लिख दे उन्हें 2-4 नकल करने की कोशिश करती। उन्हें लिखी कविता, कहानी, गीत, पाठ, बैर, भगनौर, गद्य, पद्य, चाहे वो कुमाऊनी में हो या हिंदी में, उन्हें लिखी एक एक रचना पठनी, रोचक और प्रेरणादायी छन। निराशावादी व मन की क्या आशावादी बनने लगा छन। पिंगला भर्तहरी में लिखी उन्हें 2 पंक्तियां वीक प्रमाण छ। हतोत्साहित होकर जीवन की क्यों गरिमा खोता है,
मानव का चैतन्य बोध ही उसका गुरु होता है। पुनर्रत्ना संसार व्यापक कुमाऊनी में लिखी बखत कविता संग्रह में उन्नरी इक्या रत्ना में पुरजीवनक दर्शन शास्त्र समझे रखो, यानी पैद हई बटिक मरण तक की यात्रा एकले उमर कविता कर रखी। हाँ, ये उमर कविता की बोले सुने, यही तो उमर कविता की सुनने लग रही हुई। कला कोनो था यश छुमर, कला कोनो था तश छुमर, देखने देखने यूं जा बिलानी को बता सकूं कश उमर। मिलन है पहली खर्च है गए कागजा नोटो जैस छुमर, कत्ती फूल जे फूल रहे उमर, कत्ती सोन जे झूल रहे उमर, आहा फसल जे पाक रहे उमर, पाकने पाकने थकी गए उमर। अमर वसने कभे नी रहे ये उमर, वीक मन जफा उसी से उमर बीती बेर सोचन में वो मलाल रह गए उमर। यारो उमर के पछाण लिया उमर वालन के कह गए उमर। कतुक सरल शब्दन में पेटसाल जीवन दर्शन करे रखो। पेटसाल जी लेखन बहुआयामी छ। उन्हें रत्नाक में साहित्यिक वे ले विधा नहीं छूटे, चाहे वो गीत हो, कविता हो, कहानी हो या फिर नाटक, व्यंग हो, श्रृंगार हो, हर विधा में पेटसाल जी कलमल अपन कमाल देखा रहे। जूल उन्होंने कई नाटक लिख रखी और कई नाटक में गीत संगीत बद्ध कर बेर फुल मंचन में पुनर्मंचन लगा कर रखो। जैसी 9 लाखा दीवान, जय बाला गोरिया, अजुआ बफौल, राजुला मालूशाही आदि नाटक लिखी और मंचन कर रखो। राजुला मालूशाही दर्शन दूरदर्शन पर धारावाहिक रूप में ले प्रसारित करीगो। 9 लाखा दीवान नाटक का कई प्रतिष्ठित मंच बटी प्रस्तुत भेज। झांसी में यो नाटक प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त करो। दर्शक दीर्घा में तैक प्रत्यक्षदर्शी रही छू। विभूति योग गीता 10वां अध्याय यो किताब पेटसाल हिंदी व कुमाऊनी द्वितीय भाषा में लिखी है। एक उन्हें भक्ति रत्ना हे राम छपी रहे, उन्हें उन्होंने रामायण एक एक प्रसंग में बड़ा भावुक छंदन में व्यक्त करी रखो। जैक शुरुआत में पेटसाल जी लिखनी आदि अनामय अगम अगोचर क्षीर सिंधु नित शयन प्रभो देह कोटि सरदेन्दु प्रभासम फुल कुसुम दल नयन प्रभो। पेटसाल जी साहित्यिक कोई एक धार नहा वो कई धाराओं में एक साथ बगनी कवि छन। श्रृंगार में लगे उनर कई रत्ना छन, जैसे कि चुप रहे थे तो त्यार आंखों में गीत फुटनी, भूले थे त्यार थो में घूर जा छुटनी। राजुला मालूशाही में लिखी प्रकृति वर्णन पर उन्हें कविता दैन फुली श्वेण फुला फागुनक मैण फुला सुसारंगा उड़ आगासा ते बिना रे लग निश्वासा। उसे जंग में ले उन्हें रत्ना छन और सटीक चोट करनी, जैसी उन्हें एक रत्ना छ करण। सिख नाती भूख हड़ताल जिसमें एक जाग लिखनी त्यार तो बीए एमए पढ़ी तो बखत में के काम आद जस कसी नौकरी करण है भल करण सिख नाती भूख हड़ताल। पेटसाल जी ज्यादातर लेखन गांव जनजीवन पर छन, गांव खास परिहास, गांव
बार के टोंट करण उनर एक जाग लेखनी अब दोपहर क्या उठली, अब दोपहर में उठली, अचार जस बैठ रोली, भीड़ में बैठ देर गोक छरन के क्लेरोली, गोपन मैं बापन क्या चली बेउणो कतुक अवतवाट हेरू और ऊ कशी के ऊ क्या व्यक्त करनी भागुलिक ब्याह कविता में पेटशाल जी लेख रहा रे रेबुली हमारी भागुली है नानी छू वीक ब्याह ठीक एक महीना रह गो तुमन के पढ़ रहे निरपक्ष तो इस तरह के उनके मतलब सामाजिक और सांस्कृतिक सभी विषयों में उन्होंने लिखा है। तो मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ अपनी ओर से। मैं उनके यहाँ रहा और उन्होंने जो सम्मान दिया जो दिया बड़ा वो रहा। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि पेटशाल जी का जो लोक संग्रहालय था उस पर मैंने भी एक चांदी का सिक्का उन्हें दिया था जो लगभग 2000 साल पुराना था, मुझे कहीं से मिल गया था। तो मैंने उनके उस लोक संग्रहालय को दिया था उनको, तो वो बड़े खुश हो गए थे। धन्यवाद उनको विनम्र श्रद्धांजलि। बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर तिलकराज जी। मोहनदास एक मिनट ये जरा एक चीज कहना चाहूंगा ना जी। जो ये मैं आपसे बार कह था उमर मणि उमर कविता वो इतू ज्यादा उपमान इतू सुंदर सन उमर लीजिए ना बहुत है मैं मन है उसमें और ये एक भी चीज मेरे जो मैं एक भी खाली एक कोटेशन में बता दूं द्विछन यो शराब पीबे कच माहौल है रो तो ये मैं रामलील है पीबेर सुर जनता भैरे पीबेर सुर दशरथ विलाप करणो पीबेर सुर भरत विलाप करणो पीबेर सुर और एक ये में ये सुरग आज एक से में मिलो मगर नाई में पड़ रही पीबेर सुर तेरपन उखाई दी पीबेर सुर पेटा अनाड़ निकाई दी पीबेर सुर। वैसे और अन्य लोगों की जानकारी के लिए मैं बतलाना चाहूंगा जो उनके विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। तो पहरू से ने एक जुगल किशोर पेटशाली विशेषांक निकाला था अप्रैल 2024 में। तो उसमें उनके विषय में बहुत कुछ मिला है, मैंने उसी में से ये आपको सुनाया। और ये पहरू में तो ये बहुत अच्छी पत्रिका है उनके, बल्कि मैं तो सोचता हूँ आप लोगों के सभी से कहूंगा कि पहरू में जितने भी विशेषांक निकलते हैं कम से कम उन विशेषांकों को अपने पास सुरक्षित रखने की कोशिश करें। मुझे पहले ध्यान नहीं आया, जब से मुझे ध्यान आया है मैं जो विशेषांक आते हैं तो उनको रख लेता हूँ, क्योंकि इन कवियों का इन लेखकों का एक पूरा इतिहास एक साथ मिल जाता है। जैसे आज हमें जरूरत थी तो ये मिल गया, तभी मैं कह रहा था कि मैं बहुत कुछ सुना सकता हूँ उसके विषय में। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर तिलकराज जी, बहुत सुंदर संस्मरण आपने सुनाया। और उनके घर में रहने का मुझे भी मौका मिला। एक बार उनके एक आयोजन था, उनका नया मकान बना था, 2 मंजिले मकान था, उसके कमरे में मैं रहा था। वो नया मकान था और वहाँ कोई आयोजन हो रहा था, कोई शादी थी या क्या मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। ये करीब आज से 25 साल पहले की बात होगी। तो हाँ, एक शाम मैं भी रहा उनके साथ, तो काफ़ी मजाक भी करते थे और मेरी रचनाएं भी सुनी और उनकी भी मैंने सुनी। बड़े दिल फेंक आदमी थे वो। मुझे तो एक दिन में ही पता चला कि ये बहुत कुछ है करके। जबकि हमसे तो सयाने हुए तो बड़े उससे कंधे में हाथ डालकर यार 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 करके बात करने लगे और इधर उधर टहलते रहे। तो ऐसा रहा उनके। तो यहाँ मुझे तो अच्छा मानते थे। यहाँ गरुड़ में भी आए तो गरुड़ में संचालन किया उन्होंने, कार्यक्रम का संचालन किया। तो एक उनने कुमाऊनी किस्सा भी सुनाया था, मैं बोल नहीं पाता, बार बार उनकी याद आती है। कहते थे वो गाड़ तरीके और सोच लेगी
बार बार मेरे दिमाग में आती है वो वाक्य उनका। तो हंसते हंसते मैं कई दिनों तक फिर वो याद भी दिलाता था। तो इस तरह से वो बड़े क्या कहें, अब ये यादें रह जाती है, आदमी चले जाता है और यहाँ पर इस संसार को बहुत कुछ दे करके गए हैं पृथ्वी जी। मुझे मुझे आश्चर्य ये होता है, सभी पटेल को मैं कह रहा हूँ कि आदमी का कैसा व्यक्तित्व होता है। उनके पूरे व्यक्तित्व को हम एक साथ समझ ही नहीं पाते हैं। हाँ। एक और उनके विचारों को, दार्शनिक विचारों को सुने तो ऐसा लगता है कि वो संत आदमी है। मतलब इस तरह उनके लेखों को कहानी, क्योंकि वे भाव जितने गहरे वे देते हैं वो सामान्य आदमी नहीं दे सकता। जब तक चिंतन नहीं होगा, मनन नहीं होगा, कोई दार्शनिक विचार नहीं आ पाएगा। जैसे डॉक्टर निर्मल जी देते हैं हमारे कविताओं में, कितने गहरे भाव देते हैं। जब उसमें सोचते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तभी वो आएगा। तो एक और उनका ऐसा है। दूसरी ओर पैरोडी अगर देखो तो ऐसा लगता है कि हास्य कवि वाले हैं। मतलब तब हमें उनके हास्य कवि के विषय में आता है कि ये हास्य कवि तक ही सीमित होंगे, इनकी कविताएं यही तक सीमित होंगी। और दूसरी ओर जब संस्कृति से जुड़े हुए पक्ष को लेते हैं तो लगता है यार ऐसा अद्भुत आदमी, इतना अद्वितीय आदमी, उसे संस्कृति का इतना पैठ, इतनी जानकारी ना। और उनको भाषाओं का भी बड़ा ज्ञान था। चंपावत की भाषाओं के लिए भी उन्होंने मेरे से बड़ी चर्चा की कि आपके यहाँ ऐसी भाषा है और ये यहाँ से ऐसे निकली है और हमने वहां से उधार लिया है। आज हम तो अपने को बड़ा कहते हैं लेकिन हमारे कई शब्द वहां से आए हुए हैं करके उन्होंने कई बातें बतलाई। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कितना पढ़ते होंगे वे, कितना अध्ययन करते होंगे। तो नेपाल को भी वो धन्यवाद दे रहे थे, कह रहे थे नेपाल से भी हम जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी हमें हमारी संस्कृति को बहुत उभारा है। ऐसा करके वो काफी चर्चा हुई, मेरे काफी खुश थे वे। मेरे बहुत सुंदर। तो चलिए आज के क्रम में मैं शोभा मेरी भावना ऐसी लग रही है, आप कहते थे। शोभा दीदी से निवेदन है कि वो कुछ अपना संस्मरण उनसे साथ जुड़ा हो तो सुनाएंगे। और आदरणीय हसमुख जी का भी स्वागत है, अभिनंदन, कुछ बात रखेंगे। स्वागत। नमस्कार राजू, धन्यवाद मैं प्रणाली जी। मेरा संस्मरण यही है कि जब यह संग्रहालय उद्घाटन हो तो हमला आमंत्रित थी मैं। उस दिन उन्होंने मिलन हमारा संयोग हो, हमको मतलब मिलन सौभाग्य प्राप्त हो। तो बहुत सरल व्यक्तित्व, सहज व्यवहार थी उन्होंने बहुत ज्यादा। और उन्होंने कसी संग्रहालय लीजिए जिंदगी भर कैसी बातें तो वो चंद्रशेखर तिवारी जी लिखी हुई सब पता है। जो मैं सोच रहा थी बताऊं मैं पढ़ूल कभी क्योंकि संग्रहालय में कभी वो आप बता है तो एक पुनरावृत्ति में नहीं करना है। बहुत बढ़िया संग्रहालय है और मैं पुराण परंपरागत चीज एक से एक जो हमूल कभी देख मतलब हमूल नहीं देख उन्होंने इकट्ठे कर और उन्होंने लिया बता कि मैं इनको लौड़ा लीजिए कहाँ गोए कसी कसी ले, बल्कि उन्होंने एक अपन बात बताया कि एक आम छी वो अपन घर के खाली करण छी उछिटन छी मतलब घर का। तो पुरान भान उन लोग भ्या था रांची। तो मैं पूछ गई और मैं लेसको अम्मा ये वाला भान मके दीदे तो वो भान खींचे हम मेरे के पिछाड़ पिछाड़ तक ले, लेकिन मतलब इतनी जिद्दी है गई कि मैं ये ले जाना चाहूँ। एक लकड़ों के उन्होंने दिखा कि यो मैं ऐसी करवे ले रही हूँ, इसी के लिए मैं संकलन कर रखा। लेकिन उन्होंने एक चीज व्यथा थी उन्हें मन में कि आधुनिक जो नानतीन है, चाहे वो नर परिवार से चाहे जैसे उन्होंने व्यक्तिगत बात ले कुछ बताई तो वो जो छे व्यथित थी वो चीज कि उन लोग एक आदर नहीं करन। और तब मैं एक संग्रहालय में या दून पुस्तकालय में बात करवे यहाँ ले रही तो यहाँ उन्होंने बहुत बड़ी उन्हें लीजिए कक्ष के एक पूरे मतलब बहुत बड़ी बिल्डिंग एक हिस्सा दे रखो पूरे। और दूसरा उन्होंने बता कि मेरा संग्रहालय वहाँ के हो बाद में वो जो नई आजकल नई युवा युवती है उन्होंने चोरला करी वहाँ चीते में उन्हें घर पास में जो संग्रहालय थी तो पहुंचे की चोर होगा बेटी सामान। जब मैं वो कनु की चोर के लिए कारण सके तो वीकला बड़ हुआ जावा तो ये लीजिए मैं परेशान रहने करना पहुंची। उस समय उन्हें स्वास्थ्य ले ठीक नहीं उसी बावजूद उन्होंने उतो ठूल संग्रहालय एक एक चीजा बार में एक एक झणी का तो जो नानतीन लक्ष्मी मस्त वो कॉलेज नानतीन ऑडियो ये सब आई हुई थी उद्घाटन में, बहुत सारे लोग थी तो सबको एक एक चीज बार में इतो विस्तारल बताना उन्होंने। मतलब हम तो बड़ा आश्चर्यचकित रहे कि मतलब इनको कैसी इतो बारीकी और बहुत सारी चीजें मतलब देखने लायक हुआ। कब आप लोगों को मिलेगा ऐसा
टाइम तो जरूर वो देखने लायक छ। और बहुत बाकी के बताओ बाकी तो मुझे सब बताइए जी जो तो चीज मैं लिख रही थी मतलब बताओ ये तो चीज वहाँ के वो सब चंद्रशेखर तिवारी जी लिखी रहा हूँ। तो बहुत बड़ी सी बाकी को हमारा उन देखे बातचीत है 3-4 घंटे भी हमारे प्रथम और भी हमारा आखिरी उन देखे मिलना सी। तो उनको श्रद्धांजलि से हमें तरफ याद करनी उनको और क्या। धन्यवाद दीदी। और भला ये कि आज हम आपको गौरवान्वित महसूस करें कि चलो हम लोग देखे थोड़ी देर मिली हुई छो उनर बातचीत समझ सुना की उनर और उनर जो जैसे आप लोग बताओ सा कि हंसमुख स्वभाव सी और मतलब सब चीज जानकार लची उसको और ये एक मेरे पास ला पहरू छु उनर जुगल किशोर जी वाल जो पहरू छु इमे उन्होंने एक लाइन है मको भल लग रहा है पिंगला भरतहरी में लिखा उन्होंने हतोत्साहित होकर जीवन की क्यों गरिमा खोता है। हतोत्साहित होकर जीवन की क्यों गरिमा खोता है। मानव का चैतन्य बोधि उसका गुरु होता है। मानव का चैतन्य बोधि उसका गुरु होता है। तो बस यही। बहुत सुंदर दीदी ये बात हम तक पहुँचे और बहुत धन्यवाद आपको। और संग्रहालय जो ये एक बहुत ठूल काम छो संग्रहालय बन एक दूरदर्शिता का काम छो हर कोई सोचा नहीं दूर चले हमार मुंशियारी में उन्होंने सबको प्रेरित ला करो। हाँ। कि तुम लोग भी छोटी से छोटी चीज को जैसे वो डासी ढोंगा हनी ना चाहे हम दाड़ खेलची बचपन में उन्होंने इकट्ठे करा ची रंग बिरंगी पत्थर में लिख ले रखी प्राकृतिक रंग बिरंगी पत्थर ना उनको एक एक उठा दे दिखाओ जी कि देखो ये मैं यह चीज हूँ और ये बार में पूर कि किसके अंदर क्या खनिज है क्या है सब मतलब जानकारी इतने में क्या बताऊं। पीठसालक और यहाँ एसएस पांगती जो मुंशियारी में जो लोक संग्रहालय बड़ा और ये चीज इतर में या तामाविल बॉर्डर तले वही बांग्लादेश से बॉर्डर तले भारत भ्रमण में 2016 में तो मिल वहाँ एक जगह संग्रहालय देखो 50 रुपये एक टिकट थी और वहाँ एक आदमी नन से कमरे में तितलियों संग्रहालय एक तितली खाली तितली देखना और मैं पूते ही भाई निमखण कलेक्ट में कदू टाइम लगना लो आदमी और बढ़िया कमाई ले होने लोगों लाइन लगी पे भीड़ लगी पे 50-50 रुपये सब लोग देना है। लेकिन एक वो जो सोच थी कि आप ये चीजें प्रदर्शन करना ये क्षेत्र में हम लोग काम नहीं करना है संग्रहालय इना निशुल्क से सब निशुल्क छी। हां आइले दून लाइब्रेरी में तो निशुल्क हो माजुला जान निशुल्क देखने देनी। तो यह चीज संरक्षित होने से नहीं बिल्कुल ये दूरदर्शी जो हो ना वही कर सको ये काम को और उनमें बहुत धैर्य और बहुत संग्रहण करण और वो समावन टांचवे धरण भी बार में जानकारी देना और लोगों को बताना भाव धरण ये हर एक में नहीं हो तो ये महनी कार्य लीजिए। मोहनदा में एक क्षमता है एक मोहनदा हमारे बीच में नहीं जो हमारे साउंड में चल ये क्षमता मोहनदा में ले हमारे बीच में जी और उन्हें साथ ठीक नहीं चाहिए भलीमा ठाड़े नहीं है ये बावजूद उन्होंने एक एक चीज बाद में तो विस्तार से सबको बता ये तो भलीमा नानतीन जो नई उम्र नानतीन जो पढ़ने वाले नानतीन जी उनको बुला के आजा बेटा इसको समझ ले क्या है उठा बे दिखाबे मटा भान एक फुटी गागर मटा फुटी गागर टुकड़ ले जाई है उन्होंने संग्रहित करी है। तो और बताओ कि मेरी पूरी जिंदगी लग गई मैं जहाँ जाची लोगों ध्यान और था होची और मेरा ध्यान यही होची कि यहाँ के पुरानी चीज तो नहीं कभी इसलिए बताओ ना। हाँ और जो तिलकराज जी कौन सी अल्लाह कि मैं एक सिक्के देखे वो जो सिक्के उन्होंने जम कर रखे उनमें आपका भी सिक्का होगा यहाँ पर जमा आप वाला भी रहा होगा जरूर बहुत सारे सिक्के जम कर रखी उन्होंने वो छेड़ी वाल तमा डबल नहीं हो पहले भी एक कतो एक डबल और गोल वाले और कत्तू टाइप मतलब बहुत चीज। चलिए बहुत सुंदर जानकारी हुई बहाना अपन दे और हमारे तिलकराज जी को बहुत साधुवाद और नोलो संग्रहालय में एक अपन आहुति दे और पीठशाला जंगल तो मैं लीजिए उसी लिए एक बहुत भूल नहीं सकन मेरे एक बहुत घटना है जीवन में 2003 में 7 जून है मेरे एक एक्सीडेंट हो पीठशाला जंगल में और मैं एक बहाना भीतर में 3 पलटी व तली लपड़ी गजर ने भी डंपर में हाँ तो ये 2003 घटना थी मैं वो जुड़ी हुई जो पेटसाल लगे तो मैं बहुत अनुभव
रही छन फिर कब तक जिक्र करो। आज पेटशाली युग अचानक यो समाचार यो बीच के मेरे को उनर मतलब ध्यान ला नहीं रहा कि इधर व्यस्तता रहेगी मतलब उन्होंने तो बात करना कब तक यस मौकला नहीं आए कोई बहाना ला कदगाड़ी बात है पानी तो ये भी जिगर नहीं है पाई मन छे कि फिर कब तक उनको आमंत्रित करूँ कभी लेकिन नहीं है पाई उन्होंने साहित्य पर फिर ये पटल पर हम चर्चा जरूर करूँ आज के क्रम में कि समय ज़्यादा हमारे है टाइम ज़्यादा है मैं हसमुख जी आशीर्वाद ले लेना कि वो अपन बात धरल और लोगों जुड़ी हुई लोगों ने मैं निवेदन हो कि अगर उन्हें संदर्भित कोई बात करना चाहनी तो स्वागत है। प्रणाम। धन्यवाद मोहन जी, सब बात सुने वाली तिलकदास बड़ी मोहन जी बड़ी समूल सुनाने वाली बातें। मैं हनुमान में 2-3 सम्मेलनों में तो हमारे सांस्कृतिक प्रसार समिति थी सम्मेलन में डॉक्टर हया सिंह राव जी परिचय करा एक बात उनको सुनना मौका मिला उनको समझाना मौका मिला लेकिन उन्होंने विशेष है मेरे पास हाँ लेकिन कुछ उस वक्त मैं बीमार थी ज्यादा उनको मैं पढ़ नहीं पाई लेकिन धनराशि में अल्लाह अल्लाह मुझे पता चला नहीं था मैंने कोई तैयारी कर सी हूँ मैं बारे में लेकिन आप लोगों ने सुना हारा बहुत से लेकिन बहुत दुख से एक महान साहित्यकार एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार और यह दुनिया बटी नहीं गई बहुत ठुल एक हानि से हमारे उत्तराखंड के हम विशेष कुमाऊंगा बहुत दुख है कि बात से कि उन्होंने निधन है वो और उन साहित्य जगत के जेरे दिरा को हमेशा चिर स्मरणीय रोल और सब लोग उनको याद करल वो ज्यादा में किए निकोण जान बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक महान साहित्यकार क्योंकि ये तो रचना बहुत चीज तो पहले देख रहा थी पढ़ रहा थी ने लेकिन ये जो बहुत जो रचना जो ना भी आयल जिक्र भवन है तो संग्रहालय बारे में लेकिन मालूम थी लेकिन जो कई और रचना में मोहनलाल बता और डॉक्टर तिलक बता दो बिल पता चला कि तो महान साहित्यकार थे। आज मैं ये चंद्रशेखर कॉलेज में छू मैं खुलने से फेसबुक में चंद्रशेखर तिवारी जी लेख देख रहा हूँ थोड़ा बहुत मैं मेरे नजर ले पड़ी हुए वही देख मैं कहा लागो बारे बाप रे ये तो इनके पुरस्कार मिली छन ये छन मोहनदा पढ़ाओ। धन्यवाद। मैं ख्याल सब लोगों ने अपन बात धरेली आज महान रचनाकार का हम स्मरण करने डारी और ईश्वर ने प्रार्थना करनो कि उन्हें आत्मा का अपन श्री चरणों में भगवान शांत मतलब अपन जगह धरो अपन चरणों में स्थान दियो और समस्त कुटुंब का और परिवारजनों को यो दुखा दुख का सहन करने शक्ति प्रदान करो धैर्य प्रदान करो और यह हमार भावभीनी श्रद्धांजलि उन्हों छू और आज यह दिन हम करी की सकनो इतको छू कि हम याद कर सकनो और भल कर्म हमेशा संसार में याद करी जल उनर नाम अमर छू और यह दुनी याद करते रहो साहित्य जगत में एक सितारा की चारी तारे की चारी चमकते रहो और जुगल किशोर जी को 2 मिनट मौन धरते हुए हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर में प्रार्थना करनो और फिर ये पटलक समापन हो जाऊँ तो ईश्वर है उन्हें आत्मा शांति लीजिए 2 मिनट मौन धरो हम सब लोग विवाद फिर यह समापन करो। मैं तो श्री जुगल किशोर जी से परिचित नहीं हूँ लेकिन आप लोगों ने उनके बारे में जो भी अभिव्यक्ति की है उनके कार्यों की कार्यकलापों की समीक्षा की है बड़ी सराहनीय थी और ऐसे महान पुरुष जब साहित्य जगत से चले जाते हैं तो हम लोगों के मन से एक स्थान रिक्त हो जाता है। ये बड़े दुख का विषय है और हम यही कामना करते हैं उनकी आत्मा को शांति दे भगवान और ऐसे व्यक्तियों की स्मृति हम न बनाए हम न माने तो कौन माने ये श्रद्धांजलि हमारी ओर से समर्पित पटल की ओर से समर्पित होनी ही चाहिए और बहुत आप लोगों को धन्यवाद और उस आत्मा को परम शांति दे भगवान। धन्यवाद विजयवान जी आपने भी अपने श्रद्धांजलि जुगल किशोर जी को दी है। आपसे निवेदन होगा आप माइक ऑफ कर देंगे 2 मिनट की हम थोड़ा मौन रखते हैं इस पटल पर। धन्यवाद। तो श्रद्धांजलि के रूप में 2 मिनट का मौन रखते हुए फिर समापन की ओर जाएंगे।
ओम। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति 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 शांति। ओम शांति।